तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन। एफकैट एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर और एफकैट के बच्चों का जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं एक ग्रेजुएट एंट्री का तो है ही है अनडाउटेडली। तो आपको उस लेवल के इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी मैच करना है। तो जहाँ पे जब 25 to 30 के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आपको क्या करना है, इन मॉडल पेपर्स के थ्रू हेल्प होगा, जिससे आप अनएक्सपेक्टेडली भी अपना स्कोर गेन कर सकते हैं। तो आज के आज ही आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एमकेसी का जो एनडीए एफकैट एसीजी चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहाँ पे आपको कंटेंट मिलने वाला है। उसके अलावा ये मॉडल पेपर्स आप लगाओ सो दैट आपका स्कोर हायर अप हो जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं क्लोज टेस्ट से। एफकैट के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो वोकैबुलरी और रीडिंग पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं। उसी चीज़ को सेट करते हुए ये मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी सेट किए गए हैं, राइट। आपको पूरा क्वेश्चंस देखने हैं, उसके बाद पॉज, गिव योर आंसर एंड चेक कि आपने सही आंसर दिया है कि नहीं दिया है। शुरू करते हैं। द स्टडी ऑफ अकाउंटेंसी इज डैश इन डिमांड इज व्हाट। अब देखो, इस प्रोग्रेसिंग मतलब समझते हो, जैसे देश बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो अब यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो स्टडी अकाउंटेंसी की वो बढ़ रहा है डिमांड पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस वाली कोई सेंस ही नहीं है, गेटिंग होगा नहीं, मूविंग होगा नहीं, तो बचा क्या, ग्रोइंग। सो ग्रोइंग इन डिमांड इन द व्यू ऑफ डैश ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी इन आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भाई स्टडी है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड ज़्यादा है तो उसकी जो व्यू है वो भी बढ़ रही है, वो भी ग्रो हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन डिमांड इन द व्यू ऑफ डिमांड ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी इन आर बिजनेस। तो अब यहाँ डिसेंट मतलब तो नीचे गिरना, स्टेटस माने पोजीशन, पोजीशन और स्टेटस तो एज इट इज सिनोनिम्स है, कट जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन, डिमांड। नेक्स्ट, so formerly a record of day to day income and expenditure was more than, वो जो रिकॉर्ड आया इनकम और एक्सपेंडिचर का वो सफिशिएंट से भी ज़्यादा था। तो अब यहाँ पे मोर देन एंटिसिपेटेड नहीं होगा, एक्सपेक्टेड नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, was more than sufficient। नेक्स्ट, a business organization today has to dash a clear account of the money, has to maintain, उसको गैदर थोड़ी करना होता है, अकाउंट्स तो मेंटेन करते हैं। तो यहाँ इस क्लोज टेस्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए। कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले भाई देखो, मॉडल पेपर्स आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी आप लेक्चर्स ले रहे हैं, बट ऑफलाइन से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। तो आज ही एनरोल करें अपनी ऑफलाइन क्लासेस के लिए 9696330033 की पे। लिमिटेड टाइम ऑफर है, सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। तो आज ही आ जाइए, CDS, CAPF, एफकैट, ICGAC, TA सबके लिए। नेक्स्ट वी हैव द पैसेज पार्ट। पैसेज पढ़ने में आपको देरी लगती है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज pause, read the passage and then answer the questions. Many men and women are so money minded that they do not undertake any serious work, कि वो कोई serious काम नहीं करते जो पे नहीं करता। They believe that it is foolish to exert themselves for study and brain work which cannot be converted into cash। मतलब उनका मानना है कि कोई भी ऐसा काम जो उसको कैश में ना चेंज कर पाए वो ज़रूरी नहीं होता। Hard work only for money and then plenty of play and pleasure. This seems to be their rule of life. They value intellect only as the key to material prosperity and regard personal mental development as a foolish fad। वो बेवकूफ़ी लगती है कि भाई mental development तो क्या ही होगा जब तक वो पैसा ना इनकैश करा पाए। This miserable materialistic psychology is very deep-rooted in all the classes of society. Rich and poor all suffer from it. An old working woman complained to me of her son's habit of occasionally buying some books and said, he wastes his money on books. What good are they to him? He's a carpenter, not a school master. उसके लिए इस बुक की कोई वैल्यू नहीं है. And so is for many. चलिए, कमिंग ओवर टू द क्वेश्चन। पैसेज अच्छा था बच्चों। वाई डू मेनी पीपल नॉट लाइक टू रीड बुक्स? क्योंकि उनको लगता है कि उनको बुक्स पैसे नहीं दे पाएंगी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मनी माइंडेड पीपल वैल्यू, वो किसको वैल्यू करते हैं, मटीरियल बेनिफिट्स को। दिख रहा है बच्चों साम साम कि भाई पैसे को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। देखो, आपको क्या करना है, आपको पॉज करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर चेक करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा और आपने कितने सही किए। नेक्स्ट, which of the following is true in the context of the passage? People from all walks of life में exhibit materialism। भाई देखो, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो बच्चों, हर एक इंसान पैसे के पीछे ही भागता है। That is what it is saying. Next,
वाई डज द ओल्ड वुमन नॉट लाइक हर सन रीडिंग बुक्स? क्यों? क्योंकि उसको वो कारपेंटर और वो बुक कर रहे हैं तो उससे क्या होगा भाई? तो अल्टीमेटली बिकॉज रीडिंग डज नॉट हेल्प हिम इन हिज प्रोफेशन, रीडिंग उनको प्रोफेशन में मदद नहीं करता. लास्ट क्वेश्चन, the old women is also what? The old women is also reading. बिल्कुल एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज मटीरियलिस्टिक. वो भी मटीरियलिस्टिक सोच की है. 10 का ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके स्पॉटिंग एरर्स है बच्चों. एरर के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 मोर और लेस. लेट्स टॉक अबाउट इट. After a successful tour of Europe, my old parents returned back to India on New Year's Day. अब now you need to understand कि भाई देखो return का मतलब होता है वापस आना. return के साथ back तो superfluous हो जाएगा ना. yes or no? come back होता एक बार को, चलो acceptable था. तो यहाँ पे error किस part पे है? B for Bombay. Next question number 12. Ravi is the best person to advise you since he faced plenty of मतलब बहुत सारी. तो plenty of के बाद जो noun आना चाहिए वो तो क्या आना चाहिए? plural आना चाहिए. तो difficulty की जगह बच्चों क्या हो जाएगा? difficulties. plenty of difficulties while setting up his business. error किस part में है? B for Bombay. Next. अगर आप ऑनलाइन में और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए MKC लर्निंग ऐप ऑलरेडी ला चुका है सबसे बेहतर फैसिलिटीज़ अफोर्डेबल प्राइस पे. कॉल करिए 9696330033 पे. आपको वीडियोस, लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, डाउट काउंटर, स्कोर, हर एक चीज़ मिलेगा बच्चों. नेक्स्ट, in our childhood, as soon as the bell rang, देखो ये है आपका paired conjunction. As soon as the bell rang, then we all rushed out of the classroom to play hide and seek. As soon as के साथ जो pair आता है वो आपका क्या आता है? than, THAN. यहाँ पे क्या दिया गया है? THEN. error आपका किस part में? B for Bombay. Next. Okay, now this is your fill in the blanks. Statistics are dash as the means of determining public opinion. Statistics क्या हो जाते हैं भाई? देखो dubious माने जो धोखा दे, है ना? तो ये दोनों ऑप्शंस dubious हो गया, फिलहाल ये नहीं है. Uncertain माने अनिश्चित. So अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है? Statistics are unreliable, मतलब जिसमें भरोसा ही नहीं किया जा सकता हो. जब हम बात करते हैं डिटरमाइनिंग पब्लिक ओपिनियन की, तो स्टैटिस्टिक्स पे आज की भरोसा, आंकड़ों पे भरोसा नहीं किया जा सकता. अनरिलायबल, नॉट डिपेंडेंट. नेक्स्ट, द ऑफिसर इज क्वाइट पॉपुलर डैश इज जूनियर्स. जो ऑफिसर है वो अपने जूनियर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन का एरर है, प्रेपोजिशन का ब्लैंक है, अमंग हो जाएगा. नेक्स्ट, सिनोनिम्स. ओके, ऑफ कोर्स एफकैट में सिनोनिम्स, एंड्रिम्स और वोकैबुलरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है. सिटाडल, सिटाडल का मतलब होता है महल, है ना? तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई फोर्ट्रेस है इसका आंसर. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? वॉलेबल का मतलब होता है बच्चों टॉकेटिव, बातूनी, लोकुएशियस जिसको आप कह सकते हो. टायरो का मतलब होता है नोवाइस, जो इसका मतलब हो गया जो भाई दक्ष ना हो कोई काम करने में, जो नया नया हो, है ना? बिगिनर हो जिसको आप कह सकते हो. ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री भाई देखो ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है अरोमैटिक, स्मेल, स्मेल से संबंधित होगा, दैट इज योर ऑल फैक्ट्री. नेक्स्ट सिनोनिम ही है वेलिएंट. वेलिएंट का मतलब होता है बहादुर. वेलिएंट का मतलब क्या हो जाता है? बहादुर. अब ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शंस है करेजियस, पर्ज, स्टोइक, रेस्टिव. तो करेजियस हमारा सही आंसर है. पर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना? रिमूव करना. पर्ज का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को क्या करना? रिमूव करना. तो आंसर क्या हो जाता है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका? कॉन्सिलेशन. कॉन्सिलेशन का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को छिपाना, बहुत ज़्यादा किसी गलती पे आगे ना आना, है ना? तो अभी देखो कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ का सामना करना, टू फेस. सो कॉन्सिलेशन का एंटोनिम पूछा है, ध्यान देना. कन्फ्रंटेशन होगा. एक्सकवेशन माने खुदाई वगाई. पेरिलियस, पेरिलियस माने होता आता है बच्चों हजार्डस, जो चीज़ आपको नुकसान दे. कार नोट इज सच नो वर्ड, वो तो एक फिजिकल कार का नोट वो जो होता है, राइट? तो एंटोनिम क्या हो गया? कॉन्सिलेशन. नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है इनकॉन्ग्रुअस. इनकॉन्ग्रुअस का मतलब हो जाता है जो चीज़ एक साथ ना की गई हो, है ना? बटी हुई हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना? नॉट डन टुगेदर, इन अ डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से वो चीज़ मेंशन की गई हो. पर्सपेक्टिव माने क्या हो जाता है? स्पष्टता, क्लैरिटी जिसको आप कह सकते हो, है ना? क्या कह सकते हैं? क्लैरिटी. ऑल्टरकेशन माने विवाद, डिस्प्यूट. नोटोरियस माने शैतान. हार्मोनियस, बिल्कुल हार्मनी के साथ मतलब मिलजुल कर कोई काम करना. तो इनकॉन्ग्रुअस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मोनियस. नेक्स्ट,
नेक्स्ट आने से पहले एमकेसी की टेस्ट प्रेप ऐप की सीरीज़, क्योंकि भाई जब एग्जाम्स आते हैं क्लोज तो फिर हमारा प्रेशर बढ़ जाता है कि हमें और क्वेश्चन चाहिए। उसके लिए हियर कम्स द रेस्क्यू। एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से जाके। उसके अलावा 199 पे ही आपको बहुत सारे शुरुआत हो जाती है, तो 199 पे ही बहुत सारे आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। आज ही जाइए और मॉक टेस्ट लगाइए। मिस स्पेल्ड है, ठीक है। मिस स्पेल्ड में अब आपको फाइंड आउट करना है कि वर्ड का स्पेलिंग क्या होना चाहिए। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन, दिस इज द स्पेलिंग। अब आप ये स्पेलिंग ढूंढो कहाँ है भाई, बी ऑप्शन। सो बिल्कुल बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप इसका मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, भले आपको ढूंढना पड़े, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो वो वर्ड दिमाग में रहेगा, ठीक है। चलिए, इमेंसिपेट ये वर्ड कॉमन है। नेक्स्ट, जंप द बैंडवैगन। जंप द बैंडवैगन का मतलब हो जाता है किसी पॉपुलर एक्टिविटी या ट्रेंड को क्या करना, फॉलो करना, उसी को ज्वाइन कर लेना। एग्जैक्टली, टू जंप और ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। नेक्स्ट, टू क्लीन द एगियन स्टेबल्स। टू क्लीन द एगियन स्टेबल्स का मतलब हो जाता है करप्शन को दूर करना, डू अवे विथ करप्शन, करप्शन को कम करना कहीं से, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से क्या है, बिल्कुल टू पर्ज, पर्ज माने कम करना, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स अब्यूसेस, एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी बुराइयों से खत्म कर देना, रिमूव करना। पर्ज का मतलब भी बताया था, रिमूव। नेक्स्ट, टू स्टिक टू वन कलर्स। टू स्टिक टू वन कलर्स का मतलब हो जाता है जो जैसा है, मतलब बिल्कुल भी कुछ बढ़ने की या कुछ चेंज करने की उसमें आशा ना हो ना, तो मतलब टू रिफ्यूज टू ईल्ड, आगे बढ़ने से मना कर देना। नेक्स्ट, कास्ट अ शैडो। कास्ट अ शैडो ऑन समथिंग का मतलब हो जाता है किसी चीज को क्या करना, बर्बाद कर देना। तो कास्ट अ शैडो का क्या हो जाएगा बच्चों, स्पॉइल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका PQRS। ओके, देखो इसको करने का तरीका आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है मेन चैनल पर, जहाँ पे कंटेंट वगैरह चलता है एमकेसी का, एनडीए, एफकैट सीरीज का। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, द डेस्पिरेशन फॉर अ गुड मॉनसून इज अंडरस्टैंडेबल, शुरुआत आर से होगी। Those below the poverty line who are in large numbers are totally dependent on the monsoon, yet 25% of India's GDP still comes from the farm sectors. Agriculture provides a livelihood to about 70% of population. Agriculture productivity has been static and dropping after the happy days of the Green Revolution, and they are the one politicians count during elections. So हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, D for Delhi. Next, रानी पद्मिनी वॉज अ राजपूत क्वीन। अब देखो ये वाला तो थोड़ा इजी है, इसलिए ये वाला आपको होमवर्क के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये इजी है इसलिए मिल रहा है। स्टोरी टाइप ऑफ है, 1 और 6 स्टैटिक रहेगा, PQRS को स्टेबल करना है कि इनमें से कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट, आवर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बिल्कुल SPQ। द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर अस, they too had problems in lives, they fought against all odds and achieved success. When we face failures we are often disheartened, by following them we can overcome crisis। अब देखो S से तो होगा नहीं, बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ध्यान से देखो बच्चों, इसको S से इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि फिर ये Q ऑप्शन नहीं सही बैठ रहा है इस पे। तो अब यहाँ पे फिर से Q से देखते हैं बच्चों, S ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है यहाँ पे। Q, When we face failures, we are often disheartened, बिल्कुल। The lives, Q से शुरुआत हो जाएगी और Q से शुरुआत होने वाला एक ही ऑप्शन है, that is your D. D is the correct option. Our life is full of ups and downs. When we face failures, we are often disheartened. The lives of great men inspire us. They too had problems. ये S और P का तो आपको सीक्वेंस मिलेगा, S और P, तो यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता। D is the correct option. Next, ये है हमारे एमकेसी लर्निंग ऐप के फीचर्स, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, ओपन सेशन, डेली प्रैक्टिस सेशन, डाउट काउंटर्स, हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है यहाँ पे। तो आज ही आइए और जल्दी जल्दी से एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और इंक्वायरी के लिए 9696220022 तो है ही। नेक्स्ट, दिस इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन हु लिव्स बाय बेगिंग, उसको क्या कहते हैं बच्चों, देखो उसको तो कहते हैं मेडिकेंट, बट ये गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का मतलब होता है वन हु हैव्स प्लेजर इन ईटिंग, जिसको खाने में मजा है। ग्लूटन, ग्लूटन मतलब वन हु ईट्स टू मच, ये है साइकोटिक। साइकोटिक माने हो जाता है इनसेन, है ना। वन हु टेक्स प्लेजर वाइल ईटिंग, जो ईटिंग करते समय खुश हो बहुत। ग्लूटन माने वन हु ईट्स टू मच, ठीक है। तो चारों इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, ये तो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सीधा सीधा नो सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, लेट अस प्ले। नेक्स्ट,
ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन। देखो ऑल क्या है सब्जेक्ट, ट्रस्ट क्या है वर्ब, एन ऑनेस्ट मैन क्या है ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर में चेंज होगा, तो कैन तो हो नहीं सकता, ट्रस्टेड होगा नहीं, ठीक। एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल, बिल्कुल सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एलिमिनेशन से भी आप अपने ऑप्शंस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये मॉडल पेपर लगाया होगा। लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स होमवर्क क्वेश्चन एंड आपके कितने सही हुए। मिलते हैं किसी ऐसे ही मॉडल पेपर के साथ। बाय दिन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल। एफकेट के दोस्तों के लिए मैं अर्थमेटिक का मॉडल पेपर लेकर हाजिर हूं। जैसा कि लगातार पर डे हम लोग मॉडल पेपर लेकर आपके लिए आ रहे हैं, बहुत यूज़फुल है ये मॉडल पेपर आपके लिए। तो क्या कर रहा है कि शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम, बाय 3 गेट 4 फ्री, बाय 5 गेट 6 फ्री, विच स्कीम हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर यक्स वस्तुओं की खरीद पर कोई बंदा अगर यक्स वस्तु खरीदे वाई वस्तु मुफ्त में, अगर वाई फ्री में मिल जाए, तो जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो होता है वाई अपॉन यक्स प्लस वाई आउट ऑफ 100%। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो वाई बोले तो 4/4 और 3 7 गुणे 100, और यहाँ कितना आ गया 6/6 5 11 गुणे 100। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है, नियर अबाउट 14, तो 14 चौका 56 यहाँ आ रहा है, यहाँ नियर अबाउट 9, तो 9 छक 54 यहाँ आ जा रहा है, 9 छक 54 यहाँ आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैंने कहा नियर अबाउट ये आ रहा है। इसका मतलब ये वाला फ़ायदेमंद है, पहला वाला ए एंड बी बोथ हैव सेम डिस्काउंट परसेंट, बिल्कुल नहीं, ए आपका ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा फ़ायदेमंद है? तो आपका आंसर होगा सर ए वाला डिस्काउंट ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रनर्स सोनी एंड मोनी स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक of length 200 meter at speed of 18 and 24 km per hour respectively in the same direction after how much time। तो देखो आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो पहला तो इसको मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं, तो 18 गुणे 5/18, तो कितना आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये पहले वाले की चाल हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब जो दूसरा बंदा है उसकी चाल कितना है? 24, तो 24 गुणे 5/18 जब करिएगा तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 पंजे 20/3 मीटर पर सेकेंड आ गई चाल। तो हम टाइम निकालते हैं। तो पहले को लगने वाला टाइम 200 मीटर की दूरी 5 मीटर पर सेकेंड से अगर ये तय करेगा तो कितना सेकेंड लेगा? 40 सेकेंड। दूसरा वाला जो बंदा है मोनी, वो इस 200 मीटर की दूरी को जब 20/3 से तय करेगी तो 30 सेकेंड ले लेगी। अब 30 और 40 का एलसीएम कौन नहीं जानता है कि 120 सेकेंड होगा। इट मीन्स कि दोनों दोबारा कब मिलेंगे? 120 सेकेंड के बाद मिलेंगे। कितने टाइम के बाद मिलेंगे? 120 सेकेंड के बाद। इफ द 4 नंबर्स 39, 1, 1, 7, 17 एंड y आर इन प्रपोर्सन, अगर ये प्रपोर्सन में है, इट मीन्स 39 का 117 से जो रेशियो है 17 का y से वही रेशियो होगा, अर्थात कि 39 इंटू वाई इक्वल 117 इंटू 17। तो आप जानते हैं ये कितनी बार में? 3 टाइम में कैंसिल हो रहा है, सही ना। तो y आपका 51 आ रहा है, जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट टाइम विल 10,000 at 4% annum produce the same interest at 8,000 does in 4 year। देखो ये 5% है, 5% 4 ईयर में कितना होगा? 20%। 20 का 8 से मल्टीप्लाई करके 160 आता है। तो यहाँ पे कितना है आपका? यहाँ 40 हो जा रहा है, तो 40 का 4 से मल्टीप्लाई करके 160 आएगा। इट मीन्स 4 ईयर हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम आगे निकल लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम किल करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ना तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4 पॉइंट। रेडियस क्या होता है? वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब।
4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 अच्छा डेसिमल में रखा है, कैंसिल करना पड़ेगा। 4/3 पाई बोले 22/7 और आर बोले तो ये रेडियस आपका 4.2 है, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 सही है। तो 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42.2 आ गया। अब यूनिट से काम चलाते हैं। किससे काम चलाते? यूनिट से। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 4 दूनी 8 64, हर जगह 4 कर दिया, तो गुणा तो करना पड़ेगा, गुणा तो करना पड़ेगा। कितना हो गया? 2288 दूनी 2 ये हो गया आपका ये, और यहाँ कितना आ गया? 4 चौक 16, तो 16 गुणे 17 256, 256 और 16 256 और 16, तो ये आपका डी ऑप्शन उठा लो, काम खत्म हो जाए। कैसे? ये अगर हम गुणा करेंगे इसका तो भैया कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 8 8 16 और 4 4 जा 16 16 और 1 17, सही है ना? तो 17 एक बार फिर से देख लेते हैं ज़रा। 42 17 64 होता है, ठीक है ना? 8 8 64, 42 से 8 गया 42 से 8 गया 42 से 8 गया 34 का आधा 17, ठीक है। तो 17 का गुणा 17 से होगा, 17 का गुणा 17 से 324 आएगा। करेक्ट आंसर कितना आ जा रहा है? 42 दूनी 88, तो यहाँ पे आपका 17 17 कितना 289 होता है। इट मीन्स कि ये ऑप्शन आपका नहीं आ सकता, ये आपका ऑप्शन नहीं आ सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर 297 आ जाएगा, क्योंकि देखो 17 का गुणा 17 से 289 यहाँ पे आएगा, और दशमलव दशमलव करके यहाँ से आप गुणा कर लेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्ड प्राइस of mustard oil is 25% more than its cost price. At what percent less than the marked price should it be sold to have no profit and low loss? देखो कह रहा है कि जो CP है वो 100 है, CP क्या है? 100 है। MP क्या है? 125 है। अभी कह रहा है कितना कम करे? 25। किससे कम करे? 125 से, आउट ऑफ 100%। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 20% लेस करना पड़ेगा मेरे लाल। कितना लेस करना पड़ेगा? 20% लेस करना पड़ेगा, जो आपके डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल नहीं बल्कि आपके लिए जवाब है। तो देखिए, जो भी बंदे CDS CPF FCAT की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो MKC। सब बहुत कम फीस में वर्तमान समय में रिटेन, SSB इंटरव्यू, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश, डाउट काउंटर, सब कुछ एक ही छत के नीचे दोस्तों, और बहुत प्लान्ड वे में हम लोग पढ़ाई कराते हैं। इस बात को 100% समझ लीजिए कि इससे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप आज ही 9696330033 पे कॉल करें, अपनी सीट बुक कराएं और हम आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। A train 900 meter long is running 108 km/h। 108 इंटू 5/18, तो ये कितना आएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 30। तो 900 मीटर की ट्रेन है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागती जा रही है। 30 सेकेंड में क्रॉस करेगी किसी पुल पंखंबा जो भी होगा। अ मैन, अ बॉय एंड वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, 15 days एंड 30 days। 10 days, 15 days एंड 30 days। क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी डेज कैन डू द वर्क फिनिश्ड बाय अ मैन अ मोट। अच्छा, तीनों को शामिल कर लिया जाए तो काम 30 यूनिट मान लेते हैं। यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा। कितना दिन में कर लेंगे? 5 दिन में कर लेंगे मेरे भाइयों। 8 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 days एंड 8 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days। इसका मतलब 8 मैन इंटू 45, ये मैन लगा लेते हैं ना, इक्वल फीमेल भी 8 है, फीमेल भी 8 है, कितना? 18 days।
तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल कर लो, तो 9 दूनी 18, आए उल्टा कट रहा है भैया, 9 5 जा 45, 9 2 जा, तो पता चल गया कि 5 आदमी बराबर 2 औरतों के हैं। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल 5 men एंड 8 women। तो चलो हम क्या करते हैं, आदमियों से काम करा लेते हैं, औरतों से काम करा लेते हैं। तो कितनी औरतें हैं, 8 औरतें। 8 औरतें जिस काम को 18 दिन में कर लिया करती थी, उसे 5 आदमी और 8 औरत, तो 5 आदमी की जगह 2 औरत लगेगा। 2 औरत और 8 औरत कितना, 10 औरत काम करेगी कितना दिन में, 18 × 144, तो 14 सही 2/5। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ 7b - 1/4b, क्या दे रखा है, 7b - 1/4b, ये बराबर 7 है। आपसे क्या पूछ रहा है, 16b²। तुरंत ही दिमाग में आता है कि यार ये 7 है, कैसे 16 आ जाएगा। तो यहीं पर हम कोफिशिएंट को इंटरचेंज करते हैं। 7 को हटाना है, 4 को लगाना है। तो अगर इस 7b में 4/7 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 4/7 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ भी 4/7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 4b - 1/7b, और ये इक्वल किसके आएगा बच्चा, 4 की। ओके, अब आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 16b² प्लस 1/49b² और माइनस 2 × 4b × 1/7b, यही बराबर 16। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8/7 आके जुड़ जाएगा, कितना, 4 दूनी 8/7, तो ये 16 + 8/7, 16 + 8/16, 7 112, 8 120, 120/7, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। cos θ = √3/2। देखते ही समझ में आ गया कि थीटा 30 डिग्री है। tan² θ 1/3, cos² θ 3/2। करेक्ट आंसर 1/2 कौन नहीं कर ले जाएगा। इफ 90% A इज 90% एंड 95% ऑफ B, तो B को 100 कर दिया तो A 95 हो गया। देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, तो A B का कितना परसेंट है, A B का कितना परसेंट है, क्या पूछ रहा है। A इज द 95% ऑफ B, देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, A इज B, A है B का। इफ़ A इज़ 95% ने, तो मतलब B का पूछा है। सवाल तो गलत है, लैंग्वेज से सवाल तो गलत है, फिर B का पूछा है तो B कितना है, 100, कितने का, 95 का, आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। बोलो 2000/19 आएगा। कितना, 2000/19। 19 × 5 = 95, 500, 105 सही 5/19। ये यहाँ उल्टा लिख दिया है सवाल, आप समझ जाएंगे। sin A + B = 1 है, तो आपको पता चल गया कि A + B = 90 डिग्री है। cos A - B = आधा है, तो A - B = 60 डिग्री है। बस यही तो पूछा है। 2A = 150 डिग्री है, A = 75 डिग्री करेक्ट आंसर है। क्या है, 75 डिग्री। दोस्तों जो भी लोग हमसे दूर बैठे हुए हैं, मतलब किसी कारणवश प्रयागराज आकर के ऑफलाइन हमारी क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, उनके लिए ऑनलाइन का भी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म MKC ही है। तो आप आज ही 9696330033 पे कॉल करके ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x² + 5x² + भाई अच्छा x की वैल्यू दे रखा है भाई, x की वैल्यू दे रखा है, तो 3 × x का मान कितना, -4, तो ये हो जाएगा आपका -4 का क्यूब 64 प्लस
5, यक्स का मान कितना है 4 तो 16, और y कितना है -1 है, y कितना है -1, और फिर प्लस 12 यक्स स्क्वायर, ये कुछ तो बन नहीं रहा था, ये 12 के बाद यक्स कितना है -4 है, और y कितना है 1 हो जाएगा, और प्लस 7 है y³, मतलब 7 गुणे -1, बस इतना ही वैल्यू ज्ञात करना है। तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19 माइनस का, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 16 पचे 80, और यहाँ माइनस का 48, माइनस का 7, सब तो जुड़ ही जाएगा। तो 8 7 15, 15 तो 17, एक ही जगह इकाई पर 7 है, बाकी नहीं जोड़ूंगा। बात समझ पाए कि नहीं? सीधे ऐसे क्वेश्चन में देखो 8 7 15, 15 तो 17, एक जगह 7 आया तो फिर बाकी सॉल्व क्यों ही करेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है बच्चा। हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बस इतनी सी बात आपको जाननी थी। a प्लस बी प्लस सी का मान 16 है, 16 का वर्ग 2 5 6 होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 90 है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इधर 90 आके घट जाएगा तो 56 घट गया, और कितना 34 और घट जाएगा, तो 134 घटाना भैया, कितना आ गया आपका 90 में से 50 घटा, पहले 50 घटा लो, 50 घटा लिया तो 200 आ गया, 40 घटा लिया 160 आ गया, 6 और घटा लिया 154 आ गया, 100, अरे मेरे भाई 6, ठीक है ना, 15 में से 9 गया 6, ये देखो 166 बराबर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब इससे काट दो, कितना आ जाएगा 2 8 16, 2 3 6, कहाँ है 83। तो ये रहा एफकैट के हमारे जाबाज सिपाहियों के लिए 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक का। उम्मीद करता हूँ कि ये एक एक क्वेश्चन आपकी सोच को बदल देंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द Miracle's platform. You are now at the model paper of APCAT. You already know that almost 20-25 questions come in your examination from the section of general knowledge and general studies along with the current affairs, and all the most important questions have been laid down in this model paper, and it is most important for you, so you can rely on it totally. आप इस पर पूरी तरह निर्भर कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन पेपर है और इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट. Which of these ancient form of writing has never been translated? So Indus Valley script, which contains 400 letters, has never deciphered yet. Okay, अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है. तो Indus Valley civilizations, okay, the script of Indus Valley civilization is not read yet. Okay. Okay. Question number 2. Who was the most famous ruler of Tuluva dynasty? So Tuluva dynasty was the dynasty belonged to the Vijayanagar Empire of the South India. That's why Sri Krishna Dev Rai. Sri Krishna Dev Rai, yani option A is the correct answer. Sri Krishna Dev Rai. Sri Krishna Dev Rai wrote a book that is known as Amukta Malyada. Okay, Amukta Malyada. Now come to the question number 3. Question number 3. The founder of the Arya Samaj was Swami Dayananda Saraswati. Established Arya Samaj in the year of 1875. The year of 1875 in the Bombay. Okay. So now the correct answer is the A. Let's move on the next. Which heritage site is famous for its Chalukya style of architecture? It is the Pattadakal of Karnataka. Pattadakal of Karnataka is famous for the Chalukya architectural style. Okay. Now come to the question number 5. Before moving ahead, Miracle's classes present to you CDS, CPF and AFCAT offline batches along with the online batches. Next slide will tell you about the online courses also. So MKC Learning app is also available. If you want to join us offline basis, on the basis of offline, you can join us. And for the further information, 9696330033 number you can call. Okay. Now come to the question number 5. Ice as compared to water is less denser. That's why the area of ice is larger than the area of water. Okay. So that's why the answer is A. Now come to the question number 6. Who was the father of the Green Revolution in India? Who is the father of Green Revolution? M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan is considered as the father of Green Revolution in India. Okay. So here the option number C is the correct answer.
Now come to the question number 7. Which of the following mammals in the most endangered species on the planet? The most endangered species over the planet presently is now Java rhinoceros. Java rhinoceros is on the brink of extinct, बिल्कुल समाप्त होने वाला है, इसीलिए 7 का सही जवाब क्या होगा? सी होगा. Okay. Question number 8. Which of the following is the fastest process of heat transfer? Fastest process of the heat transfer is simple, is the radiation, because incoming solar radiation comes from the sun just at the speed, at a very high speed. Okay. And 8.16 minutes it take. Okay. It take to reach the earth. So that's why radiation is the process which transfer heat with the fastest speed. Which type of radioactive decay doesn't change the atomic number? So the gamma radiation is known as such radiation. Gamma radiation is the such radiation which does not allow the change in the atomic number after the decaying in the radioactive matter. Now come to the question number 10. Who is known as the father of genetics? So Gregory Mendel is known as the father of genetics. So where is the answer? Answer is here. Option number B. Gregory Mendel is known as the father of genetics. Okay. It's question of biology. What is the currency of Tunisia? Tunisia is a African country located on the coast of Mediterranean Sea. Okay, and it has capital Tunis, and the currency Tunisian dinar. Tunisian dinar is the currency of Tunisia. Okay, so option number C is the correct. But before moving ahead, CDS, CPF, AFCAT, ACC, ICG, AC, all these batches are available online basis. And if you want to join us, then download the MKC Learning app. And सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, cheap and best. Okay, so MKC is the premier institute or defense preparation institute. Okay, defense related examinations, all kinds of preparation are held here. When is the World Development Information Day observed? This is the 24th October, when the World Development Information Day is observed. Okay, now come to the question number 13. So question number 13 is about who discovered the polio vaccine. Very obvious question, and we have read about it since the childhood. Jonas Salk is known as the father of polio vaccine, and who discovered it? Which among the following is the capital of Mongolia? Mongolia's capital is Ulaanbaatar. Okay, Mongolia. And with the Mongolia, India conduct an military exercise, okay, known as elephant, nomadic elephant. Question number 15. CK Naidu Trophy belongs to which game? So simple. Cricket is the main sport to which it belongs. Okay, which footballer player has won the Ballon d'Or prize for the best player? So Ballon d'Or best prize for the best player in 2023 has been awarded to the Lionel Messi, a football player of Argentina. Football player of Argentina. Union Public Service Commission was founded on 1st October of 1926. That's why it should be 1926 instead of 1925. Okay, 1st October of 1926 the correct answer. So answer B is the correct one. Okay, 25% at the 25% discount. Our MKC publication books are available to you, and free home delivery also available. So don't delay in buying these books. Okay, now come to the question number 18. Which article of the Indian Constitution provides for an election commission in India? So Indian election commission is given in the article 324 of the Indian Constitution. Okay, yes. Now move to the next question. Question number 19. Indian military training team, any IMTAT, impart training to army officers of which country? So correct country is the Bhutan, because we maintain the cordial relation with the Bhutan, and military assistance is provided to the Bhutan by the India. Okay, question number 20. At which of the following places in the College of Defence Management located? At which place College of Defence Management is located? It is the city of Telangana, that is Sikandrabad. Okay, so no one is the city of Telangana instead of Sikandrabad. Okay, question number 21. Which of the following banks was inaugurated by Mahatma Gandhi in 1919? So very good questions, and sometimes has been asked in the examinations. Union Bank of India is the bank that was inaugurated by the Mahatma Gandhi in the year of 1919. Okay, now which of the following report is not released by the World Bank? Option A, World Development Report, Ease of Doing Business, Global Economic Prospects. All these three reports are released by the World Bank, but not Global Gender Gap, because it is released by the Economic Forum, that is non-profit and international organization. Okay, question number 23. Which country is the host of World Telecommunication Standardization Assembly, WATSA 2024? So it is
none other than the India. Okay, option A is the correct answer. India is hosting this WTSA. For the 2024 online test series are also available, starting with the 199 rupees. Okay, 199 rupees you can score, you can check your score, you can assure preparation, and you can do best. Which country is the host of World Telecommunication? Okay, same. Why? Okay, when is the International Day for the Biosphere Reserve? We have discussed in the current affairs class, and it is observed every year on the November 3rd. Question number 25 and the last question of this model paper. Which Indian state bagged the Global Responsible Tourism Award 2023? So it goes to the Kerala. Okay, so these were the 25 questions. Now your turn in the comment box. Do or put your comment. Jai Hind, Jai Bharat. See you soon in the next video. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने एफकेट के एस्पिरेंट्स के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन। इन ए स्पेशल कोड ईट इज रिटन एज 318 एंड चेयर इज रिटन इज ये। जब दो नंबर्स हैं और इनकी दोनों की दो वर्ड हैं और दोनों की कोडिंग किया है इसने, और यहाँ नंबर बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि सीधे सीधे नंबर के लिए स्पेशल कोई कोड बनाया होगा इसने। तो जैसे ई के लिए इसने क्या लिखा होगा, 3 लिखा है। ई के लिए क्या, टीचर चाहिए हमको, टीचर, तो टी का कोड 8 है, टी का कोड 8, ई का कोड 3, तो 8 3 हर जगह है। इसके बाद ए का कोड 1 है, 4 8 3 1, तो ये तो अपना खत्म हो गया, 8 3 1। अब सी है, सी का कोड कितना है, तो 2 है, 8 3 1 2, 8 3 1 2, ये खत्म हो गया, 8 3 1 2, 8 3 1 2। टीचर यच का कोड कितना है, 4 है, तो आपका करेक्ट आंसर बी है। करेक्ट आंसर क्या है भैया, बी है। नेक्स्ट देखिए, ये पासा है, डाइस है, तो यहाँ पर क्या है, 4 5 6, 5 4 6, 3 6 2, 5 6 3, तो क्या पूछा है, 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट फेस शोइंग 4। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, तो हमने कहा 6 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 6 5 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 और 3, तो 4 का अपोजिट कौन आ रहा है, आपका 3 आ जा रहा है। करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच 2 साइंस शुड बी द इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कुछ नहीं करना ही पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ 760 ले आया है, तो अब देखिए डिवाइड और प्लस को चेंज करें अगर, तो 588 प्लस 28 गुणे 32 और ये भागे 72 माइनस 160, ये ले आना है आपको। तो 528 में 28 जोड़ी कितना हो जाएगा, 588 है, तो 8 8 16 और कितना आ जाएगा आपका, 8 2 10 और 1 8 11 616 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, आप जोड़ भी नहीं सकते, गुणे 32 करना पड़ेगा, 760 इधर नहीं आएगा, बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा नहीं है। अगर डिवाइड और माइनस को चेंज कर दें, तो 588 माइनस कितना कर दे, 28 गुणे 32 है आपका, और प्लस का 72 है, और माइनस का मतलब 160 डिवाइड करना है, तो नहीं आएगा, ये बात पक्की हो गई। अब हम तीसरा साइन देखते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई को, तो 588 डिवाइड आपका 28 प्लस यहाँ पर कर दिया 32 और इंटू कितना कर दिया 72 और माइनस 160। जरा चेक करते हैं, इसको भाग लगाते हैं, तो 28 दूनी 56, 28 एक्का 28 और प्लस यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 और 32 सत्ते कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 1 25, 32 सत्ते 200 2 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 7 त्रिक 22, 224 हो गया, तो 224 अच्छा 230 हो गया आपका, क्या हो गया 230, कितना हो गया 230 और माइनस, तो ये करने पर तो नहीं आएगा, अब जो बचा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन हमने चेक कर लिया।
यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन फेस अपोजिट द फेस शोइंग 1। तो यहाँ पर 1 6 1 6 दो कॉमन हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 5, तो हमको पता चल गया कि अगर ये 1 6 कॉमन है तो 2 का अपोजिट 5 है, और यहाँ पर 1 5 कॉमन है, 2 का अपोजिट 5 है, 1 5 कॉमन है, 1 5 1, तो 6 का अपोजिट 4 है, 6 का अपोजिट 4 है। तो अब क्या बचा है आपका, 1 का अपोजिट 3 पूछ रहा है। देखो 1 2 3 सब 1 का अपोजिट कौन होगा, 3 होगा। करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट, बैलेंस द गिवन। अब यहाँ पर आपको ये साइन, ये देखिए जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसमें आपका टाइम लगता है, इसमें कोई शक नहीं। कई बार आपका पहले ही ऑप्शन सेट हो जाएगा, कई बार आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर रखें 256, हम पहले डिवाइड करते हैं। तो 2 5 6 डिवाइड बाई 4, अगला मल्टीप्लाइड बाई 9 -3 प्लस 14। सॉल्व करके देखते हैं तो कितना आएगा आपका, 51 ले आना है ना, 51। तो यहाँ पर सॉल्व करें, 4 छंग 24 और 4 चौक 16 और गुणे 9 है -3 प्लस 14। तो हम 6 9 में 54 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही नहीं बैठा, दूसरा हमारा ऑप्शन सही नहीं बैठा। हम इसको चेक करें तो 200 बहुत बड़ी संख्या, मल्टीप्लाई करने के तो आ नहीं रहा है, डिवाइड करना है चौथा ऑप्शन। तो 256 डिवाइड कर लेते हैं किससे, 4 से, और इसके बाद क्या है, माइनस में 9 है, गुणे 3 है, प्लस आपका 14 है। ये 51 आ सकता है, क्यों, पहला भाग है ना। तो यहाँ पे कितना है आपका, 4 छंग 24 और 4 चौक 16 माइनस 9 त्रिक 27 प्लस 14, कितना होगा, 6 4 10 6, कितना आ रहा है आपका 64। ठीक है, 51 ये करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन अ कोड लैंग्वेज 539 मीन्स स्काई इज ब्लू। 539 का मतलब है स्काई इज ब्लू, स्काई इज क्या है, ब्लू। 9 2 7 कॉमन 9 हुआ है, का मतलब है रोज इज रोज इज रेड। तो हमको पता चल गया कि जो 9 है वो इज है, 9 क्या है, इज है। 175 का जो कोड है वो ब्लू एंड रेड है। तो पहले देखो यहाँ 7 कॉमन है, तो यहाँ रेड कॉमन है, तो इसका मतलब ये 7 है, ये कितना है, 7 है। अब पहले में देखो ब्लू कॉमन है, 5 कॉमन है, तो ये क्या है आपका, ब्लू है। क्या पूछा है मुझसे, सर द कोड ऑफ एंड, ब्लू एंड का कोड अपने आप दिख रहा है कि क्या है, 9 इज है, तो ब्लू रेड तो पता चल गया, ये 7 है, ब्लू 5 है, तो ये 1 है, कितना है, 1 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए जानकारी दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया, एमकेसी लर्निंग ऐप फीचर्स क्या है, नोट्स, पीडीएफ, रिकॉर्डेड लेक्चर, ओपन सेशन, डाउट काउंटर, डेली प्रैक्टिस सेशन। तो आप, और अच्छा बहुत कम फीस में, तो आप एमकेसी लर्निंग ऐप ज्वाइन करें और अपना कैरियर सुनिश्चित करें दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये आपका 21 में से 6 गया 15, 15 में से 6 गया 9 में से 6 अगर मैं घटाऊंगा, 21 में से 6 गया 15, 15 में से 6 गया 9, तो 9 का मतलब ये कितना है आपका, 9 में से 6 गया कितना होता, 3 आता, 3 का मतलब सी आना चाहिए था। तो 21 से बना, ये नहीं बना। अच्छा ये क्या है, 22 3 25, 25 3 28, 28 3 31, 31 3 34, 34 का मतलब 26 8, ए आपका ये आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 2 बच गए, तो यहाँ पर आपका कितना घटाया है, पहले 6 घटाया, फिर 6 के बाद फिर 6 घटाया, 15 में से 6 गया 9 है ना, हाँ, फिर कितना घटाया, 9 में से कितना घटा दिया, 4 घटाया,
अब अगर 4 घटाएगा तो 1 आएगा, अगर 4 घटाएगा तो 1 आएगा, करेक्ट आंसर। अगला, इन अ रो अ बॉयज ए इज एट द 10th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। ए कहाँ है? ए 10वीं पोजीशन पर है बाएं साइड से, एंड बी इज द 9th प्लेस ऑफ राइट। बी कहाँ है आपका? 9वें स्थान पे है। कह रहा देर इंटरचेंज देयर पोजीशन, द पोजीशन ऑफ ए बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट। तो जब ए इधर से 15 फ्रॉम द लेफ्ट यहाँ पर आप ये आता है ए, तो ए की कंडीशन क्या हो जाती? 15वीं। तो 15 9 24 में से 1 गया 23। कुल कितने बंदे होंगे इसमें? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 23। हिराम, इफ फ्रेंड इज कोडेड, ये देखिए ये कितना है? 6 6 2 8, यहाँ 18 18 3 21, पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, 9 9 4 13, 2 3 4, पहले 2 जोड़ा, तो सी में 2 जोड़ेगा, 3 2 5, फिर 3 जोड़ेगा, डी ई डी एक जगह है, काम खत्म हो गया बच्चा। अगला सवाल, सेलेक्ट द ऑप्शन रिप्लेस द, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा हम वर्ड पकड़ते हैं WEL, WEAC, तो CL के बाद O कर लीजिए, VEC, C के बाद L कर दीजिए, OL सब में ही है, और फिर L के बाद C के बाद L कर दीजिए, L के बाद O कर दीजिए, OLO। अच्छा, यहाँ पर WCLO हो गया, WCOL हो गया। तो इधर से अगर हम देखें तो O के बाद क्या आ रहा है? O के बाद L आ रहा है, O के बाद L आ रहा है, और फिर L के बाद क्या आ रहा है? नहीं, O के बाद L आ रहा है। देखिए फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर क्या था? CL, यहाँ पर CL, L के बाद O, L के पहले C आ रहा है, तो हमने क्या भरा यहाँ पर? L के बाद O, VEC के बाद क्या आ रहा है? L आ रहा है, और L के बाद O आ रहा है, तो यहाँ तक हम भर लिए थे। अब O, ये क्या है आपका? O के बाद L आ रहा है, ठीक है, OLO, गड़बड़ हो रहा है आपका, बन नहीं रहा है। फिर से देखिए, COA, E के पहले C या E के पहले V आ रहा है, तो लास्ट में कहीं पर भी नहीं, मतलब ये पैटर्न है नहीं, असल में ये पैटर्न है नहीं। तो ये क्या भर रहा है? वेलकम, यस, वेलकम, नहीं वेलकम, फिर उल्टा किया इसको ना, वेलकम, तो यहाँ W आएगा, वेलकम नहीं, लास्ट में आपका किस आधार पे इसको भरा है? CLO अगर हमने भर दिया यहाँ पे, तो VEC, C के बाद L भर दिया, L के बाद O भर दिया, वेलकम यहाँ बना दें, तो वेलकम का उल्टा करें अगर, एक बार हमने वेलकम लिया क्योंकि वेलकम बन रहा है और यम केवल एक ऑप्शन में है, तो टिक कर लो आप, वेलकम बनेगा क्योंकि यही आपका करेक्ट आंसर होगा। पैटर्न इसका थोड़ा सा टेक्निकल था। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड इन सेम वे। पिछला क्वेश्चन एक बार फिर से अगर आप हम देखें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। कंप्लीट द लेटर सीरीज, VEC, WEC, कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। CLO अगर हम भरे यहाँ CLO, तो डी ऑप्शन लगा के निकलते हैं फिर आगे। सेलेक्ट द वर्ड्स मस्ट बी कंसिडर्ड एज ए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड एंड मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। स्किन का संबंध टच से है, तो नोज का संबंध स्मेल से है। नोज का संबंध किस में है? किससे है? स्मेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डेस्क आर ट्रेज, सम डेस्क आर ट्रेज, सम डेस्क आर ट्रेज, ये डेस्क है और ये क्या है? ट्रेज है। फिर क्या कर रहा है? सम ट्रेज आर प्लेट,
तो सम ट्रेज आर प्लेट यहाँ भी आ सकता है टी, सम ट्रेज आर प्लेट, और ये प्लेट यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब फिर क्या करें, सम प्लेट आर डेस्क, सम प्लेट आर डेस्क, सम प्लेट आर डेस्क, सम प्लेट आर डेस्क, सम प्लेट आर डेस्क यहाँ आएगा, सम प्लेट आर डेस्क, ऐसे बन गया। ऑल डेस्क आर प्लेट गलत है, ऑल प्लेट्स आर डेस्क गलत है, सम प्लेट आर ट्रेज हो सकता है। तीसरा, सम ऑल ट्रेज आर डेस्क नहीं हो सकता, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, यही एक फॉलो कर रहा है केवल। नेक्स्ट, टिकट एरोप्लेन रेल, तो जो टिकट होगा टिकट हो गया, एरोप्लेन का होता है, रेल का होता है, कहाँ पर है, चौथे ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश वॉज टेकिंग अ वॉक विथ हिज मदर्स ब्रदर्स फादर ग्रैंडफादर। अच्छा, गणेश टहल रहे हैं अपनी माँ के भाई के बाप, अपनी माँ के भाई के बाप की ग्रैंड डॉटर के साथ, अपनी माँ के भाई के पापा की ग्रैंड डॉटर मतलब नातिन, यहाँ पर मान लीजिए गणेश साथ में है, अपनी माँ के भाई के पापा की ग्रैंड डॉटर, तो किसके साथ टहल रहे हैं, गणेश जो है अपनी माता के भाई मामा के पिता नाना की ग्रैंड डॉटर के साथ, नाना की ग्रैंड डॉटर, तो नाना की ग्रैंड डॉटर कौन होगी, नाना की ग्रैंड डॉटर इसकी गणेश की कजिन तो नहीं होगी, डॉटर हो जाएगी। फिर से समझ लेते हैं, गणेश was टेकिंग अ वॉक विद हिज मदर, अपनी माँ के भाई मामा के पिता ग्रैंडफादर से ग्रैंड डॉटर, तो नाना की जो ग्रैंड डॉटर होगी वो इसकी बहन लगनी चाहिए। वैसे नाना की ग्रैंड डॉटर क्या होगी, इसकी बहन लगनी चाहिए। अगर इसकी बहन नहीं लग रही है तो कजिन लगेगी। फिर क्या लगेगी, कजिन लगेगी। हो सकता है कि मामा की लड़की हो, मामा की लड़की। विच ऑफ 7, 11, 13, तो यहाँ 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 39। 39 के बाद कितना जोड़ा है इसमें, 17। सारे इसमें प्राइम नंबर जोड़े जा रहे हैं। क्या जोड़े जा रहे हैं, प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर को पूरा करना है तो ये वाली साइन बनेगी, तो ये वाला आपका ये वाला सर्किल लास्ट में आपका ये बनेगा। और कितनी सर्किल हैं, सर्किल तो बनेगी नहीं, तो आपका ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्योंकि देखिए ये वाली साइन और ये सर्किल आपकी नहीं, सर्किल तो अंदर है भाई। हाँ, सर्किल ये वाली है ना, ठीक है, यही वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आप देखिए क्या हो रहा है। इंग्लिश, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन वर्ड। तो सब में WW, सब में AA, सब में RR, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद 3 आपका पहले पे आए, 3 आपका पहले पे आएगा, WAR, 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 WAR। तो तीसरा आपके पहले पे आएगा और एक ही जगह है, तो क्यों आना है 2 जगह, नहीं 3 जगह भैया। तो 3 के बाद बच्चा 5 आएगा, 3 के बाद कौन आएगा, 5 आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना है, 8, 3, 11, 8, 3, 11। यहाँ पे क्या है, 2, 3, 5, तो यहाँ पे क्या होगा, 3, 3, 6। करेक्ट आंसर लगा के निकल जाएंगे, आगे चेक भी नहीं करेंगे। ये क्या रहा है, द सेकेंड नंबर इज गिवन। तो 11 दूनी 22 में से 2 गया 20, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, 9 दूनी 18 में से 7 दूनी, ये करेक्ट, ये आपका अलग है भैया। ये क्या है, अलग है।
इसको पलट दीजिए, मिरर इमेज बना रहे हैं तो टी यहाँ आ गया, ई ऐसे पलटेगा, ऐसे पलटेगा, ई ऐसे पलटेगा, ठीक है, 2 तो सही चल रहा है, 9 ऐसे पलटेगा, ई के बी का पी, करेक्ट आंसर यही है आपका, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक। तो देखिए क्या है आपका 4 4 8 4 12 4 16 न 4 4 का 10 4 14 4 18 4 22 8 3 11 अलग हो गया, सही है ना। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बस आपको सीधा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज आस्क इज रिटन 62, आस्क कितना है 1 है, ये 19 है और ये 11 है, 20 11 31 का 2 गुना 62 है, ठीक है। तो 3 हो गया, 3 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद 25 हो गया, तो 18 3 21 25, 18 3 21 25 46, 46 का दूना कितना हो जाएगा 92, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट द सेट इन विच, तो ये कितना है आपका, ये कितना हो रहा है 11 25 55, 5 का स्क्वायर, 16 चौका 64, 4 का स्क्वायर, 11 3 33 नहीं, 11 3 33 नहीं, 11 3 33, 3 का स्क्वायर, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टेबल इज कोडेड, ये ऐसे एलिट कुछ तो किया नहीं है, स्विंग इज कोडेड, ये तो देखिए अब जब 2 वर्ड हों और उनके लिए 2 अलग अलग कोडिंग दी गई हो तो बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि जनरल कोडिंग डिकोडिंग की गई होगी। तो टी की जगह क्या लिखा है, ई लिखा है, टी की जगह क्या लिखा है ई, और यस की जगह क्या लिखा है जी लिखा है। हमसे किसका कोड पूछा है, फ्रेम का कोड पूछा है, तो देख लेते हैं फ्रेम का कोड पूछा है। तो क्या दोनों में कहीं यह है फ्रेम है, नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि देखना पड़ेगा क्या कह रहा है ये। टेबल इज कोडेड, तो इधर से चलें, 5 का 5 ही है, 12 का 12 ही है, फिर 2 का 3 5 है नहीं, और फिर 1 का 1 ही है, और टी का टी कैसे चेंज कर रहा है, ई एल स्विंग को क्या कर रहा है, स्विंग को क्या कर रहा है ये जी एन ये पूरा ले रहा है, फिर इसके बाद ये आई का 9 3 12 डब्ल्यू, और ये यल ई पूरा ले रहा है, ये ई एल, और ई एल के बाद क्या कर रहा है ये, ई एल के बाद क्या कर रहा है बी का 3 बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एम ई एम पूरा लेगा, ई एम के बाद क्या करेगा, ई एम के बाद क्या कर रहा है ये बी का 3 बढ़ा दे रहे थे, ए का 3 बढ़ा देगा 4 हो जाएगा, ई एम डी, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सवाल था, दिमाग लगाने वाला। पिक द ऑड वन, कॉपर जिंक टीन ब्रोन ब्रास, ये आपका क्या है एलॉय है, ये क्या है आपका एलॉय है, बाकी की सब क्या है, बाकी की सब धातुएं हैं, ये अयस्क मतलब क्या है, ये आपका एलॉय है, बाकी की सब क्या है धातुएं हैं, मतलब कि एक मिश्र धातु है, बाकी सब धातुएं इसलिए अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22 केवल एक जगह है। अगला सवाल देखिए क्या है, ए जेड एन पी, ए जेड तो 4 2 6 6 1 7 7 2 9, कैसे भैया 4 के बाद 2 बढ़ाया है 6 हो गया, 6 के बाद 1 बढ़ाया है 7 7 बाद 2, तो क्या कर रहे हैं 1 के बाद 2 बढ़ाएगा, 1 के बाद 2 बढ़ाएगा तो सी आ जाएगा, 1 के बाद 2, हाँ 1 के बाद 2 बढ़ाया। अब देखिए 26 में से 23 में से क्या है आपका 2 घटाया और 2 में से 1 घटाया, तो एक बार 1 बढ़ा रहा है, एक बार 1 घटा रहा है, तो मतलब ये आपका यहाँ से 26 हटाइए पहले, तो 1 क्या कर रहा है 23 में से 23 21, तो 1 घटाएगा अगर तो क्या आ जाएगा, जेड में से 1 घटाया, क्या हो रहा है लिखो पहले, खोपड़ी में इसके गड़बड़ हो रहा है, 1 26 14 16, यहाँ क्या है 4 23, टी डब्ल्यू ए जेड एफ यू जी टी आई आर सी एक्स, बस काम खत्म, सबका ऑपोजिट लेटर था। देखो यहाँ पे क्या है बी 2 3 5 6 5 11 9 8 17, ठीक है, फिर
तो कैसे 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 और 17 का मतलब कितना हो गया 17 और 17 का मतलब क्या हो गया n क्या कर रहे हैं 17 और ये क्या हो रहा है 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 17 18 का मतलब r, तो 14 और 18, 14 18 कितना हो रहा है b। ये गलत हो रहा है मुझसे, कैसे 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 तो ठीक है, 17 तो ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है लास्ट में 3 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, तो क्यू आर आपका आ गया। अब ये क्या है आपका 2 3 5 जोड़ने पे कितना आ रहा है 35, इसका 5 आ रहा है, यहाँ देखो 6 5 11, 9 8 17, यहाँ पे क्या है 11 12 23, यहाँ 29, तो यहाँ जब मैं 18 17 जोड़ूंगा 35, ठीक तो है। ये थकान है दोस्तों दिन भर में लगातार के क्लास की। यहाँ पे क्या है E8Y, E 5 5 5 5 कितना है 5 5 10, 5 15, 5 20, 15 5 20, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो ये हो गया आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल। 3 दिसंबर 2000 को संडे है, 3 दिसंबर 2000 को संडे है, तो 2 दिन बढ़ जाएगा, क्या कर रहा है 3 जनवरी, संडे मंडे ट्यूसडे आ जाएगा क्योंकि लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्रिसमस वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे, मतलब 25 दिसंबर को फ्राइडे है, तो क्या कह रहा है कि देन वन व्हाट डे विल द रिपब्लिक डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल 25, अब ये तो दिया नहीं, अगले साल 25 दिसंबर को क्या हो जाएगा, अगले साल 25 दिसंबर को सैटरडे हो जाएगा। अब सैटरडे तो 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर क्या हो जाएगा सैटरडे, तो 25 दिसंबर से 25 जनवरी 30 और 31, 7 चौक 28, 3 शेष बच गया, तो सैटरडे के बाद कितना हो जाएगा संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्यूसडे, क्योंकि ईयर आपका दिया नहीं। गोलू इज सन ऑफ भोला, जो गोलू है, ये जो गोलू है ना ये भोला का बेटा है, किसका भोला का। शीतल इज डॉटर ऑफ गोलू, शीतल इसकी बिटिया है। शीतल इज चित्रा इज डॉटर ऑफ दिलीप एंड दिलीप इज द ब्रदर ऑफ भोला। जो दिलीप है ये भोला का भाई है और चित्रा डॉटर है दिलीप की, जो चित्रा है ये डॉटर है दिलीप की, सही है ना। दिलीप इज ब्रदर भोला। हाउ इज चित्रा रिलेटेड शीतल, तो शीतल ये इसका भाई है, तो जो शीतल है शीतल के बाप की बहन, शीतल के बाप की क्या लग रही है बहन, मतलब आंट लग रही है, ठीक है ना बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता ट्रेवल 6 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, देखो ये क्या है भैया, ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट गई है 6 किलोमीटर, किधर गई 6 किलोमीटर। देन ट्रेवल 9 किलोमीटर वेस्ट, अब इसके बाद वो कितना आ गई 9 किलोमीटर वेस्ट आ गई, ये 6 है और ये 9 है, 9 किलोमीटर वेस्ट आ गई। फ्रॉम देयर सी गो 6 किलोमीटर साउथ वेस्ट, तब अगर यहाँ से मैं साउथ वेस्ट करूँगा तो साउथ वेस्ट ये हो जाएगा 6 किलोमीटर, क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। फाइनली गोज 3 km टुवार्ड्स ईस्ट, अब ये यहाँ से 3 किलोमीटर इधर चली आई, कहाँ पर 3 किलोमीटर यहाँ चली आई, ये 3 किलोमीटर है, यहाँ पहुँच गई। अब क्या करें कि हाउ इज फार, तो अब यहाँ से देखो, अब इसका मतलब ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये क्या हो गया आपका, ये भी 9 होगा, तो कितना दूरी पर है 6 किलोमीटर की दूरी पर है, किस पर है 6 किलोमीटर की दूरी पे है आपका। ये बन गया था क्या पैरेललोग्राम। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ पर्सन ट्रेवल्स 3 km टुवार्ड्स द ईस्ट, मतलब 3 किलोमीटर कोई बंदा ईस्ट की तरफ गया है। एंड टर्न लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हो गया, और 4 km यहाँ से गया। देन अगेन टर्न टू लेफ्ट बाई 45 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद अब देखिए 45 डिग्री
कितना 45 डिग्री लेफ्ट, तो यहाँ लेफ्ट 45 डिग्री चल दिया। एंड मूव स्ट्रेट विच डायरेक्शन फेसिंग नाव, तो यहाँ पर जो उसका डायरेक्शन होगा ये साउथ वेस्ट होगा। क्या होगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट। अमूल इज अतुल्स ब्रदर, जो अमूल है, अमूल अतुल का अमूल क्या है भैया? अमूल अतुल का ब्रदर है, अमूल अतुल का ब्रदर है, ठीक है। डार्ली इज अतुल्स मदर, तो डार्ली जो है, जो डार्ली है, डार्ली इन दोनों की माँ हो जाएगी, डार्ली इन दोनों की माँ हो जाएगी। लाली इज डार्लीज मदर, लाली इन सबों की नानी है भैया, लाली इन सबों की नानी है। प्रकाश इज लालीज फादर, बाप रे, प्रकाश इनके नाना का बाप है। हाउ इज अमूल रिलेटेड प्रकाश? ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये पूरी थकान के बीच मैंने 35 सवाल अपने एफकैट के दोस्तों के लिए बनाए। कहीं पर अगर कोई त्रुटि होगी मैसेज के थ्रू जरूर बताइएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये मॉडल पेपर आपके लिए यूजफुल होगा। आप सबको धनतेरस, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।